बात करेंगे टेक्निकल डिफिकल्टीज की। सबसे पहले तो हर साउथ इंडियन मूवीज की तरह इस मूवी में भी आर्मी, पुलिस वाले, जितने भी मिलिट्री रिलेटेड गवर्नमेंट एजेंट्स हैं, किसी के हेयर कट नहीं है। सब वहाँ फैशन शो में आए, किसी की दाढ़ी उग रही है, किसी के बाल लंबे लंबे हो रहे हैं। अरे इंग्लिश मूवी देख लिया करो यार, और मूवी नहीं देखते तो कम से कम जाके रेफरेंस तो लो कि लोग दिखते कैसे हैं। और मूवी का वो कोर्ट वाला सीन जिसमें आर्मी की कोर्ट बैठती है, उसमें सिविलियन को आमने सामने कर देते हैं और डील और नो डील खेलते हैं। नो डील एकदम बकवास और बोगस था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, सिविलियंस के साथ इस तरह डील किया ही नहीं जाता, सिविलियंस के साथ आगजी कार्रवाई होती है। पूरी मूवी इतनी फास्ट पेस्ड है कि किसी को किसी के साथ कुछ कनेक्शन देने का टाइम ही नहीं था डायरेक्टर के पास। पूरी मूवी में कोई भी मरे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको बजरंगी भाईजान मूवी याद है? उसमें एक सीन आता है जब मुन्नी को वो जो आदमी होता है वो पाकिस्तान छोड़ने के बदले विश्वविद्यालय में लेके चला जाता है, और बजरंगी भाईजान का सीन आता है जब वो खड़ा होके सिर्फ ऐसे करके देखता है। एंड वो सीन देखने के बाद आपको भी वही सेम गुस्सा, दर्द फील होता है। इस मूवी में ऐसा कोई सीन नहीं है। इस मूवी में उल्टा हीरो की माँ फांसी खा के मरती है एंड यू फील नथिंग। इस मूवी के अंदर जो बाप शाहरुख खान था, विक्रम राठौड़, उसके मरने का सीन इक्विवेलेंट होना चाहिए था जो बाहुबली में कटप्पा बाहुबली को मारता है, उस सीन के इक्विवेलेंट। वो इतना पावरफुल होना चाहिए था, उसको प्लेन से फेंका था एंड ऑल दैट नॉनसेंस। लेकिन क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया कि भाई कोई टूटा फूटा है, उसको ले जा रहे हैं, हील कर रहे हैं, सो एवरीथिंग वेंट टू गटर। मूवी के गाने बहुत ही बिलो एवरेज हैं और ज़बरदस्ती ठूस दिए गए हैं जो कि स्टोरी को आगे भी नहीं बढ़ाते। आपको अगर याद है तो एकेडमी अवार्ड विनर मूवी RRR के अंदर गाना आता है नाचो नाचो, जो कि स्टोरी को आगे बढ़ाता है। वो वहाँ पे कंपटीशन है जिसको दिखा रहे हैं, और जो दूसरे गाने आते हैं दोस्ती, उसमें उनकी दोस्ती को आगे बढ़ा के दिखा रहे हैं। इसमें कहीं कुछ नहीं आता, इसमें सिर्फ गाना है, इट जस्ट एग्जिस्ट्स। हीरो का कैरेक्टर मेरे को समझ में नहीं आया। मूवी का नाम भी जवान है, 80 साल के बुढ़े को लेके तुम जवान मूवी बना रहे हो। एनीवेज, उसके पतले पतले बुढ़ापे से भरे हुए होठ देखकर, जो कि सिगरेट चूस चूस के हजारों बार सर्जरी कराने के बाद, ही लुक्स वेरी वेरी ओल्ड। CGI की मदद से भी वो सही नहीं लग रहा था, और शाहरुख खान के वही घिसे पिटे एक्सप्रेशन, यहाँ से नकली आंसू, और जब बाप बेटे वाले सीन आ रहे थे और हमको पता है कि शाहरुख खान ही शाहरुख खान को बाबा बोल रहा है और बेटा बोल रहा है, इट्स सो ऑकवर्ड, ऐसा क्रिंज फील होता ना। दूसरी चीज़ ये कि 4 फुट का शाहरुख खान 6-6 फुट की हीरोइनों के सामने क्यों शाहरुख खान क्यों, और कोई नहीं मिला तुमको? चलो एनीवेज, वो तो ठीक था, यहाँ तक भी चला लेते। लेकिन फिर एक सीन ऐसा आता है जब हीरो हीरोइन से पहली बार मिलता है और दीपिका पादुकोण हीरो को पटक देती है और यहाँ से लव स्टोरी चालू हो जाती है। अरे कैसा मारते यार, तो हीरोइन लड़कियों से लड़ रहा है, उसमें हार भी जा रहा है, डायलॉग भी मारता है, हम तो पहले ही हार गए थे। मूवी के अंदर टिपिकल वही सब है। नयनतारा जो है वो अपनी साउथ की स्टाइल में बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिंग, ओवर एक्टिंग कर रही है, लेकिन मूवी की जो पेसिंग है उसमें नॉर्मल अच्छी एक्टिंग कर पाना, नेचुरल एक्टिंग कर पाना, इट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे चलेगा। वहीं दीपिका पादुकोण ने उसको जेल में जब डाला था तो उसके अंदर जेल में होने के निशान होने चाहिए ना, वो सूखापन। जेल में आप अच्छे नहीं दिखते बेसिकली। शी वॉज देयर विथ फुल मेकअप एंड उसके वही सेम टू सेम आंखें बड़ी करके आंसू टपकाने वाले। शी लुक बैड। पिक्चर में थे विजय सेतुपति एज अ विलन। ट्रेलर में देख के मुझे उनसे बहुत आशा थी, लेकिन इस आदमी ने जितना निराश किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया है। नॉट ड्यू टू हिज एक्टिंग, इसका रीज़न था कि उसका कैरेक्टर इतना बकवास लिखा गया था। मूवी में फर्स्ट टाइम उसको विलनस दिखाते हैं जब ये शाहरुख खान के घर में
घुसने से पहले कुत्ते को मार देते हैं। तो हमको लगा ये अंदर घुसेगा, पति को मारेगा, पति के सामने वाइफ के साथ कुछ गलत करेगा, शायद जिंदा जला दे, काट के टांग दे, या बीवी के सामने पति को मार दे, काट दे ना। बीवी को छोड़ देते हैं, बीवी को पति की मौत की सज़ा में फंसा देते हैं, और पति को प्लेन से ले जाके ये लोग गोली मारने के बाद गिरा देते हैं। और ऐसा गिराते हैं कि ये लोग सीधे भारत के ईस्ट इंडिया वाले इलाके में गिरते हैं। इतना लंबा जंप इनने कैसे मरवाया होगा, कैसे, कहाँ से गिराया था कि साले वहाँ जाके गिरे, कौन सा प्लेन था ये। उसके बाद वो जो जूनियर शाहरुख खान आता है, हाईजैक करता है, किडनैप करता है, जो भी मांग रहा है विलन दे रहा है। बोले 14,000 करोड़ दे दो दे दो। बोले हेल्थ मिनिस्टर को उठा लिया है, ये बोलने को कहा है, बोल दो सब बोल दो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। और फिर कर लिया तो कर लिया, कम से कम बदला तो ले, विलन हो यार, कुछ तो इज्जत करो ना। आई एम फाइन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चलता है। फिर पिक्चर में दिखाया है कि एक और मास्क वाला फॉरेनर रहता है, सस्ता बेन, जिसके हाथ में चीता पीता रहता है, उससे इसकी फट जाती है। हमको लगा सबसे अमीर होकर 14,000 करोड़ ऐसे दे दिया तो बहुत पैसा होगा, नहीं, ये पैसा भी फाइनेंस करवाने जा रहा है विदेशों में। फिर उसके बाद लूट भी जाता है। फिर इसका भाई रहता है बहुत तगड़ा, 10 मिनट में मर जाता है। कुछ अच्छा नहीं किया। फिर लास्ट में क्लाइमैक्स आता, लगता अब तोड़ेगा फोड़ेगा टांगेगा ना, 10 मिनट बाद खुद टांगा मिलता है। वर्स्ट विलन एवर। उसके अलावा मूवी में यदि मेगा स्टार्स, सुपर स्टार्स और जितने भी जाने माने स्टार्स हैं, इनको अगर हटा दें तो सब ने बहुत बढ़िया एक्टिंग किया है। जो किसान का रोल किया था उसने 1 नंबर का एक्टिंग किया, जो 5-6 लड़कियां हैं नई नई भी बहुत बढ़िया रोल किया है। और पिक्चर के अंदर 6 लड़कियां थी, 6 कहानी दिखा देते, 2 ही कहानी दिखा के ख़त्म कर दी ना। बाकी जितना कॉपी वॉपी किया है इस मूवी से उस मूवी से, वो सब हम नहीं बताएंगे, वो तो तुमको पहले ही पता होगा, ठीक है। बात करेंगे मूवी के प्लॉट होल्स की। मूवी में 2-3 बार ये लोग हाईजैक करते हैं, और उसके बाद फाइनली क्या होता है कि विलन एक अपने से कहीं ज़्यादा पावरफुल फॉरेन विलन से पैसे लेके आता है भीख मांग के। इसका प्लान होता है कि सबको हम पैसे दे के ख़रीद लेंगे, ताकि एटलीस्ट 50% भी अगर वोट देंगे तो सरकार उनकी हो जाएगी। तो शाहरुख खान एंड टीम, बहुत ही लंबा खासा ये 45 मिनट का सीक्वेंस है जिसमें वो लोग पैसे चुरा लेते हैं, एंड दैट्स इट। पैसे चुराने के बाद क्या करते हैं, किसको बांटते हैं, क्यों बांटते हैं, इट डज नॉट मैटर, दैट्स इट। फिर मूवी में एक सीन है जब एक निगोशिएटर को आना होता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली किसी तमिल हीरो को आना चाहिए था, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो तमिल मूवीज़ करता है, और तमिल सुपरस्टार को बुलाने की कोशिश होने वाली थी, लेकिन वो आ नहीं पाए, तो संजय दत्त को तमिलियन बना के दिखा दिया गया। कुछ तो शर्म कर लेते। तीसरा सीन आता है जब नयनतारा आती है निगोशिएटर बन के। हमको लगा एक्सपर्ट निगोशिएटर है, बहुत ज़्यादा बातचीत करने में एक्सपर्ट है। 2 मिनट लगता है उसकी बातचीत फेल हो जाती है। ओह, कोई बात नहीं। लेकिन अगले ही सीन बाद हमको दिखाई देती है गन्स, जैकेट्स, चश्मे, और नयनतारा उन सबको लीड कर रही होती है। ये हिंदी फिल्म वाले क्या भांग खा के आते हैं क्या? मतलब एक ही कैरेक्टर सब कुछ कर लेगा? 2 अलग अलग लोग नहीं रख सकते थे? और अगर निगोशिएटर को फेल ही करवाना था किसी और को ले लेते। द हेल। फिल्म में जो विक्रम राठौड़ होता है, जो उसकी माँ होती है, और बहुत सारे और भी कैदी होते हैं जो जेल के अंदर बेकसूर होते हैं, और उनको ज़बरदस्ती गवर्नमेंट में फंसा के डाला गया होता है। जो आज़ाद होता है उसका गोल होता है कि इन सबको बेकसूर साबित करना होता है। लेकिन मूवी के अंदर होता ये है कि वो हाईजैक करता है, किडनैप करता है, मारता है, अपने बाप का नाम और ख़राब करता है। इवन विलन भी चुपके से खोपचे में मर जाता है, कोई देखता नहीं है, कोई सबूत किसी को नहीं दिया जाता है, एंड बेकसूर साबित हो गए। वाह।
सबसे पहले तो ये दिखाया है कि किसान का लोन माफ़ नहीं होता है और एक अमीर आदमी का 14,000 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया जाता है। ये एक सच्ची घटना के ऊपर से बेस्ड है, सिर्फ फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ दिया गया है, क्योंकि लोन राइट ऑफ करना और वेव ऑफ करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर समाज में ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप उसके लिए कहीं कंप्लेन ना करें, उसके लिए कहीं पुलिस के पास ना जाए, क्योंकि सारे के सारे करप्ट हैं। यू हैव द राइट टू डू टेररिज्म। और मूवी के अंदर ये सटली बताया गया है, मतलब बहुत ही धीरे से आपके खोपड़ी के अंदर, कि आपके साथ यदि गलत होता है तो आप ट्रेन को हाईजैक कर सकते हैं। कोरोना के समय जब उसकी सेकेंड वेव आई थी तो गवर्नमेंट रेडी नहीं थी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स रेडी नहीं थे, ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी ये किसी को पता नहीं था, और इसी कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। लेकिन मूवी के अंदर इसको कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है। इसमें दिखाया है कि नॉर्मली ही अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो गवर्नमेंट ही उसको देने को तैयार नहीं है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सब लोगों का कट होता है और जब तक सब साइन नहीं करेंगे आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा। कम ऑन। और इस वजह से यदि आप हेल्थ मिनिस्टर को अगवा कर लें और उसका ऑपरेशन करें ऑन द स्पॉट तो आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। अगेन आपको सटली बताया गया है कि आप टेररिज्म कर सकते हैं, इट्स ओके। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ा लिखा नहीं है और वो खुद अपने मुंह से बोल देता है। इन्होंने 1965 का नेहरू जी वाला भारत दिखा दिया। कम ऑन। मूवी में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है शाहरुख खान, वो ये कह रहा है कि आप वोट ऐसे ही मत दो, उंगली करो गवर्नमेंट को, और आप चाय लेते हो, मसाला लेते हो, उसमें उंगली करते हो, गवर्नमेंट को क्यों नहीं उंगली करते, सोच समझ के वोट दो। तो मेरा ये कहना है कि ये मैसेज थोड़ा 10 साल लेट नहीं हो गया? लोगों ने ऑलरेडी सोच समझ के वोट दिया, तभी तो ये गवर्नमेंट आई। बिना सोचे समझे तो कांग्रेस चली रही थी। मूवी में ऐसा भी एक पॉइंट आता है कि जो जवान्स होते हैं उनकी गन्स नहीं चलती तो 27 जवान मारे जाते हैं। फिर स्पेशल ऑप्स के ऑपरेटिव होते हैं वो जाते हैं, उनकी भी गन्स नहीं चलती है। मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि अगर आपकी गन्स मेड इन इंडिया है तो वो नहीं चलेगी, उसके अंदर करप्शन होगा ही होगा। इसमें दो चीज़ बहुत ही गलत दिखाई गई है। सबसे पहले ये कि मेड इन इंडिया यदि चीज़ है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और दूसरा ये कि आर्मी के अंदर ऐसे ही गन्स और वेपन्स खरीद लिए जाते हैं। और ये इशारा है बहुत सारे वो घोटाले जो कांग्रेस के टाइम पे हुए थे। आपको एक और चीज़ बता दूं कि आर्मी के अंदर बहुत सारे लेवल्स के चेक होते हैं, तभी जाके कोई वेपन्स क्लियर होता है। ऐसे ही कोई वेपन आपको लड़ाई के लिए नहीं दे दिया जाएगा जो आपकी जान खतरे में डाल दे। इस बात को याद रखिएगा। मूवी के अंदर एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि बेटे पे हाथ डालने से पहले बाप से बात कर। ये रेफरेंस था शाहरुख खान के रियल लाइफ घटना में, जिसमें उसका खुद का बेटा ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था। एंड शाहरुख खान इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को कह रहा है कि बेटे पे हाथ डालने से पहले बाप से बात कर। मूवी में बड़े वाले शाहरुख खान का नाम है विक्रम राठौड़ और उसके बेटे का नाम आज़ाद कैसे हो गया, ये किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया। देखो, उसका नाम उसकी माँ रखती है एंड मोस्ट प्रोबेबली उसका नाम उसके पापा के ऊपर से ही होना चाहिए था, क्योंकि पूरी की पूरी मूवी उस पर इंस्पायर्ड थी। बट वो होने के बदले उसका नाम हो जाता है आज़ाद। अब उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से नहीं रखा गया था, उसका नाम बहुत ही क्लियरली JNU में हुए हमको चाहिए आज़ादी के ऊपर से बेस्ड है, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने खुद वहाँ पे गई थी और उसी से रेफरेंस लेके ये नाम दिया गया है आज़ाद। पिक्चर के मेन विलन का नाम क्या है? जैसे बहुत सारी फालतू हिंदी फिल्में जिसमें विलन का नाम हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस के ऊपर होता है, उसी हिसाब से इस मूवी में भी विलन का नाम है काली। माय नेम इज काली। मूवी में एक ऐसा सीन आता है जहाँ वो काली माता की तरह ऐसे जीभ निकाल के भी दिखाता है, और पिक्चर में लास्ट में जब वो मरता है तब भी ऐसे ही जीभ निकाल के उसको दिखाया जाता है, जो कि बहुत बुरी तरह से हमारी काली माता को डिमीन करने की कोशिश है। हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइनल वर्डिक्ट ये है कि पिक्चर बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी और बहुत ही ज़्यादा फॉरगेटेबल थी।
अगर तमिल दोनों तमिल मूवी है, लेकिन जेलर में जो बात है वो जवान में नहीं, बुढ़ा जवान। सी यू।